नमस्कार साथियों, जय माता दी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया है कि हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? हमारे जन्म लेने का असली मकसद क्या है? हम क्यों इस धरती पर आए हैं? जब हम सब सोकर उठते हैं तो खुद से ही एक भागदौड़ शुरू हो जाती है। भागम भाग शुरू हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक हम सब भागते रहते हैं और रात को आकर थक कर सो जाते हैं और सुबह फिर वही काम। जो काम हम करते हैं, जैसे खाना खाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, काम करना, ये सब काम तो एक जानवर भी करता है। और हम इंसान जो कोई गरीब है तो वो और अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है वो और भी अमीर बनना चाहता है। कोई शादी के लिए परेशान है, कोई सच्चे जीवन साथी के लिए परेशान है, कोई अपना घर बनाना चाहता है तो कोई अपने सपनों को सजाना चाहता है। मतलब कोई किसी न किसी चीज में, काम में लगा हुआ है और भाग रहा है। साथियों, क्या हम इस धरती पर ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर, ये मोबाइल, ये लग्जरी लाइफ बनाने आए हैं? क्या हम अपने आप को संवारने आए हैं? जरा सोचिए। और चलो, अगर आए भी हैं और ये हम मान भी लें, तो क्यों हमारा इन चीजों से जल्दी मन भर जाता है? हम एक मोबाइल लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं, एक घर भी बना लेते हैं, सेट भी हो जाते हैं, पर उसके बाद भी हमें फिर दूसरा मोबाइल, दूसरी गाड़ी, एक और घर लेने की इच्छा क्यों होती है? और अगर हम ये सब इकट्ठा कर भी लें तो अपने साथ ले जाने की इनकी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों हम इस धरती से एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा पाते? तो फिर तो आप जो मर्जी कर लो, वो सब बेकार ही है, यूजलेस ही है। तो बात आखिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हमारा जन्म आखिर क्यों हुआ है और इसका आखिर मतलब क्या है? साथियों, इस बात की गहराई को समझिए। ये बहुत गहरी बात है। जिसने इस बात को समझ लिया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। जिन चीजों के लिए आप दिन रात भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके थक चुके हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये रिश्ते नाते भी क्यों ना हो, वो सब यहीं छूट जाएगा, वो सब यहीं रह जाएंगे। कुछ हमारे साथ नहीं जाना, चाहे कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो। और ये सब चीजें भी आप एक ना सब जानते ही होंगे। यहां तक कि हमारा शरीर, जिससे हमने ये सब कमाया, ये सब जोड़ा, ये नाम बनाया, वो भी एक दिन यूं ही मिट जाएगा। तो आखिर हमें करना क्या है? जितने भी लोग इस बात को जानना चाहते हैं या जिनको पता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने व्यूज जरूर दें। मैं इस टॉपिक पर एक बड़ी वीडियो बनाने वाला हूं डिटेल में, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो सके। फिर भी मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूं। साथियों, जितने भी लोग अपने पैसे का घमंड करते हैं, ये लड़कियां अपनी खूबसूरती का घमंड करती हैं, एक दूसरे को दिखाने में, रिझाने में हम लगे रहते हैं। इनसे ना तो कुछ हुआ है और ना ही कुछ होने वाला है। आप जितनी जल्दी इन बातों को समझ लो, उतना ही अच्छा आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। साथियों, हमारा जीवन, हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर, उस मां जगदम्बा की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। वही सत्य है और सिर्फ वही सुंदर है। और हम
तब तक इस धरती पर भटकते रहेंगे जब तक हमें यह ज्ञान नहीं हो जाता कि हमें उस माँ, उस परम पिता की प्राप्ति करनी है, उसी के पास जाना है, उसी में हम सबको एक दिन मिलना है, उसी के लिए हमारा जन्म भी हुआ है। साथियों, यही सच है। उस ईश्वर का असली रूप प्रकाश का रूप है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। मैंने तो उसके दर्शन किए ही हुए हैं, पर आप भी जितना जल्दी हो सके कर लो। तभी तो साथियों कहते हैं कि उससे कुछ नहीं छुपा, क्योंकि वो हम सबके, तुम्हारे और मेरे अंदर ही मौजूद है, हमारे अंदर ही बैठा है। वो वही ज्योति है, वही प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर से जब निकल जाती है तो हम सब का दिया बुझ जाता है, हम सब शव बन जाते हैं। साथियों, आपने सोचा है जब आप मंदिर में होते हो, उनके पास होते हो, तो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? सच्ची शांति का भी अनुभव हमें उन्हीं के परम धाम, उन्हीं के मंदिरों में जाकर होता है। हम उनके जितने पास रहते हैं उतने ही हम शांत और सुखी रहते हैं। और नोट करने वाली बात एक और है, उन्हीं के पास जाकर हमारी सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और सभी इच्छाओं का अंत भी उन्हीं के पास ही जाकर होता है। साथियों, हमारे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, जितने भी बड़े बड़े तपस्वी या भक्त हुए हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान था। वो पागल नहीं थे, तभी तो उन्होंने ये महल या गाड़ी कुछ नहीं चाहा, ना कुछ मांगा। मांगा तो सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति को, उनके दर्शन, उसी से उनका जीवन सफल हुआ। उन्होंने उस शक्ति से प्रेम किया, उसी शक्ति का नाम लिया जीवन भर। इसीलिए कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अपना मेन फोकस अपने भगवान की तरफ रखो, वही काम आया है और लास्ट में भी वही काम आएगा। जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना ही ठीक है, वरना समय तो निकल ही रहा है, इतना निकल गया और भी निकल ही जाएगा। साथियों, अगर इसके ऊपर आपको एक और वीडियो चाहिए और क्लैरिटी चाहिए तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। माँ की कृपा आप सब पर हो, आप सबका कल्याण हो। माँ आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।